हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य में। तो आज मैं आया हूं अगस्त मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं यूपीएससी के उसके पार्ट 1 को लेकर। इससे पहले मैंने जून और जुलाई मंथ का ऑलरेडी खत्म कर दिया है और इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर जून और जुलाई मंथ के भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक और बात बताना चाहूंगा कि जो मॉर्निंग सेशन में करंट अफेयर एनालिसिस चल रही है उसका भी जून जुलाई और अगस्त मंथ तीनों ही कंप्लीट हो चुका है और सितंबर मंथ भी कल से शुरू होने वाली है। तो आप सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकता है। इसके अलावा जो वीडियो के जो राइट साइड आपको ऊपर आइकन जो एक आ रहा होगा आई आइकन, वहां से भी आप वीडियो के लिंक में जा सकते हैं। इसी के साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो के लिंक और पीडीएफ दोनों अवेलेबल होगी, वो भी सही टाइम पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। और मैं इस और भी एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप लोग जो हमारे फ्रेंड्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं पिछले 1 साल या 2 साल का करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, और उनको अगर लगे कि ये क्यों हो रहा है, तो ऐसा आप ये उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी आधा अधूरा करंट अफेयर्स अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाए हैं और अच्छे तरीके से मतलब बीच बीच में गैप ले लेके पढ़ाई की है, तो उनके लिए तो ये रामबाण है एकदम। बट जो फ्रेंड्स हमारे वो मतलब कंप्लीट किए हुए हैं, पिछले 1 या 1.5 साल से कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए एक तरह से ऐड ऑन हुआ ये, क्योंकि आप वीडियो कभी भी चला सकते हैं, किसी भी खाने वक्त या किसी भी वक्त आप वीडियो प्ले कर लिए और उसके बाद अपने जो भी चल रहा है आप एक बार बस नजर फिराते हुए जाएंगे। हो सके तो आप स्पीड में थोड़ा ज्यादा इंटू 1 या इंटू 1.5 करके आप चले जाइए। इससे क्या होगा कि आपको एक रिवीजन हो जाएगा। मे भी हो सकता है एक आध क्वेश्चन मे भी आपको छूटा हुआ मिले, तो वो आप एक तरह से आपके लिए ऐड ऑन होगा और आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो इसलिए आप कहीं किसी भी चीज में आपको नुकसान नहीं है। बस हाँ, अपने रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें। जो ऑलरेडी कर लिया फ्रेंड्स उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही रिवीजन। जो मैंने उतना अच्छा से नहीं अगर प्रिपरेशन कर पाए, उनके लिए तो ये रामबाण है। और प्लीज आप लोग अच्छे से फॉलो करिए और रिविजन करते रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो हमेशा की तरह जैसे हम लोग शुरू करने से पहले एक मैप क्वेश्चन करते हैं, तो आज का मैप का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेट विच हैज इनिशिएटेड अ प्रोजेक्ट नेम्ड कान सिकुल कान हुआ। ठीक है, कान सिकुल कान हुआ, तो ये कौन सा स्टेट है? तो ये स्टेट है मिजोरम, जो हमारा बहुत ही प्यारा स्टेट है, जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारे साइड में पड़ते हैं। तो जो 7 सिस्टर्स है उसमें से ये एक सिस्टर है मिजोरम। ठीक है, और जितने भी मैथ्स क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं सभी का एक जगह इकट्ठा करके मैं आपको एक बार एक पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा एग्जाम से 1 सप्ताह पहले। फिलहाल आप बस रिविजन करते रहिए। उसके अलावा जो भी और भी जो हम करंट अफेयर एनालिसिस या क्वेश्चंस कर रहे हैं, इन सबको मैं एक जगह पूरा कंपाइल करके सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, बस आप लोग अभी टाइम से रिविजन करते रहिए। आप लोग अपना काम करते रहिए, मैं अपना काम सही टाइम पे जरूर आपको करके दूंगा। ठीक है, निश्चिंत रहिए इस बात के लिए। तो ये क्या है, मिजोरम का जो लवंगतलाई जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है लवंगतलाई। उनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट मतलब वहाँ के जो कमिश्नर है, उन्होंने ये प्रोजेक्ट एक तरह से लेके आया। वो उसका नाम था कान सिकुल कान हुआ, मतलब ये वहाँ के लैंग्वेज में बोला जा रहा है माई स्कूल माई फार्म। ठीक है, मेरा स्कूल और मेरा ही फार्म। तो मेरे स्कूल में ही अगर आप फार्मिंग से रिलेटेड कुछ वहीं पर एडुकेट करना स्टार्ट कर देंगे, तो सोचिए कितना अच्छा होगा। और ये जो स्कूल मतलब स्कूल्स में जो मॉडल बनाया जा रहा है, ये स्कूल से लेके कॉलेज पूरे स्टेट में ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, ये जैसे एक स्कूल हो गया इस साइड में, ये स्कूल के इस तरफ में देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग कर दी है इस तरह से पूरा कब मतलब घेर दिए हैं ताकि जानवर वगैरह मतलब अनजाने में ना आ जाए। उसके अलावा यहाँ पे देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे किस तरह से अपना मतलब प्लांटेशन और इससे रिलेटेड काम कर रहे हैं। यहाँ पे कितने लोग अभी ये गेट वगैरह बनाने में मदद कर रहे हैं। तो वैसे भी जो पहाड़ी बच्चे होते हैं वो काफी मेहनती होते हैं और बहुत ज्यादा मतलब एफर्ट देके वो लोग हर काम करते हैं। तो अगर इस तरह का चीज वहां शुरू हो सकता है, तो हमारे जो भी सेंट्रल और साधर्न और वेस्टर्न जो भी स्टेट्स है, वहां पर भी ये अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि बचपन से ही आप जिस चीज को सिखा रहे हैं तो वो आगे जाके बहुत फायदेमंद होगा। और ये मिजोरम का मैप आप देख पा रहे हैं, ये हो गया हमारा प्यारा स्टेट मिजोरम। और इसको जो कौन कौन टच करता है, अगर स्टेट्स में मैं बोलूँ, तो त्रिपुरा है इस तरफ, मणिपुर है इस तरफ, इधर थोड़ा सा असम है। ठीक है, और इंटरनेशनल बाउंड्री भी मिजोरम टच करता है। वो क्या क्या है, राइट साइड में है म्यांमार और लेफ्ट साइड में ये है बांग्लादेश। और ये वही चट्टोग्राम मतलब ये आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे सूर्य सेन जी का चित्तंगोंग जो था ना, जहाँ पे रेड हुई थी फैक्ट्री, उनसे रिलेटेड जो हिस्ट्री में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चंस आते हैं, वो भी इसी जगह से रिलेटेड है।
आप देख पा रहे होंगे। और यहीं से ये जो म्यांमार है, रखाइन स्टेट इस जगह में पड़ता है, जहाँ से लोग भागे फिरे, तो कोई कुछ आए इस तरफ, कुछ आए इस तरफ, कुछ जो वहाँ बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सके वो समुंदर वगैरह से क्रॉस करते हुए इस साइड से, कोई इधर से पूरा फैले थे। ठीक है, ये हो गया मैप का आसपास। आप थोड़ा देख लिए, बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने दोस्तों को कि प्लीज आप लोग पेन और पेपर लेके ये क्वेश्चन देखते ही वीडियो को पॉज करें और आंसर दें। उसके बाद आगे का आप आंसर और एक्सप्लेनेशन देखें, और लास्ट में अपने आप को एनालाइज करें कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट। ठीक है, UNRWA, इससे रिलेटेड हमने करंट अफेयर एनालिसिस सेक्शन में बहुत ही अच्छे से मतलब डिस्कस किया था। तो बढ़ते हैं हम स्टेटमेंट और 1 और 2 क्या है, और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ये जो UNRW है, ये फंडेड ऑलमोस्टली या इंटायरली बाय वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स। हम मैंने बहुत ही अच्छे से लगभग 3 या 4 बार इस लाइन को मैंने बोला था कि ये लाइन था या कुछ और लाइन था, इस मतलब वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड मैंने बोला था। ठीक है, अगर दूसरा तो ये हो गया बाय फ्रॉम यूएन, यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स। तो ये हो गया आपका पहला कीवर्ड स्टेटमेंट का। दूसरा स्टेटमेंट का कीवर्ड होगा, इंडिया हैज इंक्रीज्ड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द UNRWA कोर बजट इन 2019 कंपेयर टू 2016 कंट्रीब्यूशन। तो ऐसा क्या सच है क्या? तो ये जो ईयर्स हो गया ना, ये हो गया यहाँ का और ये इंक्रीज, ये तीनों हो गया इसका स्टेटमेंट का कीवर्ड। क्योंकि इंक्रीज है, डिक्रीज है, ये आपको हो सकता है गलत हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। 2019 और 16 से इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ये भी एक बात हो सकता है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन हो गया सी, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। और हाँ, ये सच है, हमने इंक्रीज किया, कितना किया, हमने 5 मिलियन दिया, जो कि हम 2016 में 1.25 मिलियन दिए थे ये पैलेस्टाइन रेफ्यूजी। मैं अभी UNRWA से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने इसे एनालिसिस के वक्त बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था उस वक्त। तो आप लोग जो दोस्त हमारे कंफ्यूज हैं वो प्लीज वीडियो जाके वापस से देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हुआ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है, 3 स्टेटमेंट है और इनकरेक्ट पूछा गया है, ये अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सर्टेन प्रिविलेजेस एंड कंसेशन टू द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट। ठीक है, आर्टिकल 341 देता है क्या? तो ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। उसके अलावा प्रेसिडेंट अलोन इज वेस्टेड विद द पावर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी एंट्री इन द शेड्यूल कास्ट। तो क्या प्रेसिडेंट अलोन है? ये अलोन, ओनली और नॉट, ये तो मैं बोला फेमस कीवर्ड्स है यूपीएससी का, इसे हमेशा एकदम दिमाग में आप होगा चिपका लीजिए। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है, देयर इज प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट बोथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या रिजर्वेशन दिया हुआ है? तो ये लोकसभा बोथ जो दिया है ना, बोथ, ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। और बाकी का भी कीवर्ड मैंने बता दिया तीनों स्टेटमेंट का। इनकरेक्ट पूछा गया है, चलिए देखते हैं क्या आंसर। तो ऑप्शन हो गया सी सही, यानी जो ऑप्शन सी सही है। बट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3, क्योंकि प्रेसिडेंट अलोन नहीं होते हैं वो, मतलब क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को। अगर जिस स्टेट का वो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड कुछ चेंजेस लाते हैं लिस्ट में, तो वो कंसर्न करते हैं, मतलब डिस्कस करते हैं जो भी स्टेट का आप वो काम करना शुरू किए हैं जिस शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड। ठीक है, और ये रिजर्वेशन सिर्फ ओनली मतलब लोकसभा के लिए है, ना कि मतलब ये जो रिजर्वेशन होता है शेड्यूल कास्ट का वो सिर्फ लोकसभा में है, राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। और हाँ, आर्टिकल 341 के अंदर है, तो स्टेटमेंट 1 सही है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिसिलिएंट केरला प्रोग्राम RKP। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और करेक्ट पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ केरला एंड द वर्ल्ड बैंक साइंड अ लोन एग्रीमेंट फॉर द रिसिलेंट केरला प्रोग्राम टू एनहांस स्टेट्स रिसिलेंस अगेंस्ट द इम्पैक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स एंड क्लाइमेट चेंज। इस टॉपिक को भी मैंने बहुत ही अच्छे से टाइम देके डिस्कस किया था, आप लोगों को शायद याद होगा। तो प्लीज आप लोग जो हमारे दोस्त नहीं है इस टॉपिक से रूबरू, तो प्लीज वीडियो को, हमारे एनालिसिस वाले वीडियो को देख ले। ठीक है, तो ये हाँ, ये जो बोल रहा है, तो ये क्या तीनों जो बॉडी है ये क्या सही है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ केरला, वर्ल्ड बैंक, ये तीनों सही है। तो ये हो गया कीवर्ड यहाँ का। उसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट है, द प्रोग्राम रिप्रेजेंट द सेकंड सेकंड स्टेट पार्टनरशिप ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन इंडिया। तो ये सेकंड हो गया जो यहाँ का कीवर्ड हो गया। ठीक है,
और ये वर्ल्ड बैंक भी है, अगर क्योंकि यहाँ वर्ल्ड बैंक सही है तो यहाँ पर भी सही होगा, यहाँ गलत है तो ये तो डायरेक्टली गलत हो गया। तो उसी हिसाब से जो तीसरा स्टेटमेंट है, स्टेट पार्टनरशिप इज अ की पिलर ऑफ द वर्ल्ड बैंक न्यू पार्टनरशिप फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। ठीक है, जो स्टेट पार्टनरशिप है ना, इज अ की पिलर ऑफ द वर्ल्ड बैंक न्यू कंट्री। तो स्टेट का पार्टनरशिप ये एक मतलब ऐसा स्टेटमेंट है जो मैंने कहा, हमेशा से आपको पहले भी कहा है कि इस तरह का स्टेटमेंट जो फुल एक्सप्लेन कर रहा है किसी चीज को ना, वो ज्यादातर सही होता है, बशर्ते सिर्फ अगर आप श्योर हो कि ये वर्ल्ड बैंक फर्स्ट स्टेटमेंट में भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट में भी उसके बाद सही हो जाएगा, तो थर्ड स्टेटमेंट में भी सही है, बाकी कोई भी यहाँ पे कीवर्ड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन हो गया बी, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 तो सही है, पर स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि ये सेकंड नहीं है, ये पहला था। ये हमारे देश का पहला स्टेट पार्टनरशिप हुआ है जो कि वर्ल्ड बैंक के साथ करके उनके ये केरला रिसिलेंट प्रोग्राम में आरकेपी में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और पहला और तीसरा इसलिए सही है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है ना, जीसीएफ, इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स है और करेक्ट पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है। इट इज स्टेबलाइज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत हुआ है क्या, तो ये हो गया कीवर्ड यहाँ का। सेकेंड स्टेटमेंट का है, इट असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन अडॉप्शन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। तो ये असिस्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज के लिए क्या, तो हम ये हो गया आपको, जैसे ये क्लाइमेट फंड से रिलेटेड आप बोल रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज तो आपको अब सही लगेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है तो इसको हम कीवर्ड नहीं मान सकते। बट ये असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये एक हो सकता है कि हाँ असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को करता है कि डेवलप कंट्रीज को भी करता है, या किस तरह का है, तो ये कीवर्ड हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा जो जीसीएफ है ये बेस्ड कहाँ पे, साउथ कोरिया। ठीक है, तो साउथ कोरिया में है क्या ये जीसीएफ का जो बेस मेन, तो ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट का कीवर्ड, करेक्ट पूछा गया है। चलिए देखते हैं आंसर। तो ऑप्शन हो गया सी, यानी स्टेटमेंट 2 3 तो सही है, ये क्योटो प्रोटोकॉल है नहीं। क्यों, क्योंकि ये फ्रेमवर्क किसके में काम करता है, यूएनएफसीसीसी के अंदर ये काम करता है, और एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन एडॉप्शन एंड मिटिगेशन। मतलब ये जो जीसीएफ है ना, ये यूएनएफसीसीसी के अंदर काम करता है, और इसका काम होता है, ये फंड है ना, फंड आप देख रहे हैं, तो इसका काम होता है कि फाइनेंशियल मैकेनिज्म, फाइनेंशियली सपोर्ट करना। मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड अगर किसी डेवलपिंग कंट्री को कुछ करना है और वो लैक ऑफ फंड की वजह से नहीं कर पा रहे, तो ये जीसीएफ उस जगह में जाके फंडिंग करते हैं, और जिससे क्लाइमेट को अच्छे से अच्छे किया जा सके। ठीक है, और ये सच है, ये साउथ कोरिया में इनका बेस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट। आयुष से रिलेटेड तो आप लोग जरूर रूबरू होंगे, ग्रिड प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 2 स्टेटमेंट दिया है और हमें करेक्ट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, द प्रोजेक्ट एम्स टू डिजिटाइज द एंटायर आयुष लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन इन फील्ड ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी एट ऑल लेवल्स। तो ये बोला जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट है ये डिजिटाइज करने का काम करना है क्या, वो भी एंटायर आयुष लीडिंग टू इंफॉर्मेशन इन फील्ड ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरिंग एट ऑल लेवल्स। चलिए ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये क्या, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमईआईटी इज कोलैबोरेटिंग विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू डिजिटाइजेशन ऑफ आयुष सेक्टर। तो ये क्या एमईआईटी के साथ है, आयुष, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तो होगा ही क्योंकि आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट है, बट एमईआईटी के साथ है कि नहीं, ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन हो गया सी, यानी दोनों के दोनों सही है, एमईआईटी ही इसके साथ है। और यहाँ सच बात है कि एंटायर मतलब आयुष लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन इन फील्ड ऑफ एपना, मतलब डिजिटाइज करने के लिए एमईआईटी की वाई के साथ हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑपरेशन मिलाप। बहुत सारे ऑपरेशन हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी ऑपरेशन है उनको एक जगह देख के आपको कुछ तुगड़म लगा के मैं आपको बता दूं, ताकि मैं आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए ऑपरेशन, क्योंकि थर्स्ट है, ऑपरेशन संकल्प है, ऑपरेशन ये मिलाप हो गया, उसी तरह के बहुत सारे ऑपरेशन संकल्प मैंने बता ही दिया। तो इतने सारे ऑपरेशन में आप कंफ्यूज ना हो, मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो आपको एग्जाम से पहले दे दूं, ताकि आपको एज अ रिविजन और एक तरह से आपके दिमाग में उसको अच्छे से स्टोर कर सके। तो यहाँ पर भी 3 स्टेटमेंट है और आपको पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज टू रेस्क्यू द ट्रैफिक और किडनैप चिल्ड्रन एंड अरेस्ट द किडनैपर्स। तो ये क्या ऐसा है कि रेस्क्यू करता है, चलिए आगे देखते हैं। इट इज द एक्सरसाइज ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये क्या एमएचए के अंदर में आता है, चलिए देखते हैं दूसरा तीसरा स्टेटमेंट, द रेस्क्यू चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन एंड कैश इंसेंटिव।
तो ऐसा है, वो फ्री एजुकेशन और कैश इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो तीनों स्टेटमेंट का तीन जो कीवर्ड है ये मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं आंसर की तरफ, क्योंकि यहाँ करेक्ट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए सही है, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों ही गलत है। स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों के दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑपरेशन मिलाप है, ये इसे तो लॉन्च किया गया था 2014 में ही, बट ये जो प्रोजेक्ट है ये किसके अंदर में है? ये AHTU के अंदर में है, जो कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, जो कि दिल्ली पुलिस के अंदर आता है। ठीक है। और ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि ये ट्रैफिक और किडनैप चिल्ड्रन को अरेस्ट मतलब हेल्प करने में काम आता है, ताकि किडनैपर्स को पकड़ा जा सके। बट MHA के द्वारा आपको ऑपरेशन मिलाप नहीं है, ऑपरेशन स्माइल है। ऑपरेशन स्माइल क्या है? इट इज इनिशिएटिव टू रेस्क्यू रिहैबिलिट मिसिंग चिल्ड्रन। ठीक है। इसमें भी रेस्क्यू और रिहैबिलिटी करना है मिसिंग चिल्ड्रन का, पर ये ऑपरेशन स्माइल है वो, जो कि MHA के अंदर है। ऑपरेशन मिलाप किसमें है? ASTU, जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट, जो कि दिल्ली पुलिस के अंदर में है, उनके द्वारा है। तो आप शायद फिर से एक और ऑपरेशन आपके लिस्ट में ऐड हो गया, देख पा रहे होंगे आप। तो ये सब चीज आपको एक अच्छे से मतलब ध्यान रखना है। मैं कोशिश करूंगा इसलिए कि आपको एक वीडियो अच्छे से बना के दूं, जिसमें आपके सारे ऑपरेशन आ जाए। ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चंद्रयान 2 मिशन। तो ये चंद्रयान 2 मिशन से रिलेटेड काफी था न्यूज में, और जैसा कि हम मतलब सक्सेस भी पूरी तरह नहीं हो पाए, बट हाँ हुए हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में बढ़ गया। और अभी फिलहाल के सिवन जी, जो कि चेयरमैन है इसरो के, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया चंद्रयान 3 से रिलेटेड। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या है, मतलब ये तीन स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें से। तो पहला स्टेटमेंट है, इट विल बी इंडियाज फर्स्ट एक्सपीडिशन टू अटेम्प्ट अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस विद होम ग्राउंड टेक्नोलॉजी। हाँ, ये फर्स्ट एक्सपीडिशन इस तरह का था क्या? तो चलिए देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। तो ये फर्स्ट हो गया कीवर्ड यहाँ का। इट comprises ऑफ लैंडर रोवर ऑर्बिटर विच विल परफॉर्म mineralogical and elemental studies of the lunar surface। ठीक है। तो इट comprises ऑफ लैंडर रोवर, हाँ ये तीनों बात। चलिए देखते हैं क्या है सही है गलत। ये लूनर साउथ पोल जो है ना मून का, वो बोला जाता है कि लाइट मतलब हैज मोर लाइट कंपेयर टू द नॉर्थ पोल। तो ये क्या सही है या गलत? चलिए जानते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो ऑप्शन बी सही है, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है, पर 3 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये मोर लाइट नहीं है, ये लेस लाइट है। ये जो साउथ पोल है ना, ये सरफेस का एकदम शैडो एरिया में आता है मून का सरफेस का। तो नॉर्थ पोल में ज्यादा मतलब रोशनी रहती है कंपेयर टू साउथ पोल। और हमने जो एक्सपीडिशन ये किया, वो कहाँ के लिए? वो साउथ पोल के लिए था। ठीक है। और ये फर्स्ट एक्सपीडिशन क्यों हुआ? चंद्रयान 1 तो गया था। फर्स्ट एक्सपीडिशन इस टाइप का हुआ क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए हम लोग जा रहे थे, और हम अगर ये पूरा कंप्लीट कर पाते तो हम ये चौथा देश बन जाते पूरे वर्ल्ड में। पर लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक से हम नहीं कर पाए। बट हमारा ऑर्बिटर है जो अभी भी मून के चारों तरफ घूम रहा है, और रिसेंटली काफी फोटोज भी भेजे हैं, जिसके जैसे रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, जो मित्रा क्रेटर है उससे रिलेटेड, वो हमारे चंद्रयान 2 के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन और जो हमारे यहाँ पे कमी आ रही है बहुत सारी, तो ये फूड प्रोग्राम से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और हम कर भी रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है? जो WFP इज द फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो ये क्या फूड असिस्टेंस ब्रांच है वर्ल्ड बैंक का? तो वर्ल्ड बैंक हो गया कीवर्ड। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है, WFP इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन एड्रेसिंग हंगर एंड प्रमोटिंग फूड सिक्योरिटी। तो ये क्या वर्ल्ड लार्जेस्ट है? चलिए देखते हैं। WFP ऑल्सो एम्स टू कॉम्बैट डिजीज इंक्लूडिंग HIV एंड एड्स। तो क्या ये HIV और एड्स में भी इंक्लूड करता है? चलिए देखते हैं ये तीनों चीज को। हम क्या यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 गलत है। ये वर्ल्ड बैंक से नहीं है, ये किससे है? यूनाइटेड नेशन का ये असिस्ट ब्रांच है। ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन का ब्रांच है, ना कि वर्ल्ड बैंक का। और वर्ल्ड फूड जो होता है ना, ये मतलब क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, और इस साथ HIV और एड्स से रिलेटेड भी ये फाइट मतलब कॉम्बैट उससे रिलेटेड भी करने में ये WFP अपना योगदान देता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंडिया यूरोपियन यूनियन, ये EU हम बोलते हैं, इंडिया यूरोपियन यूनियन। तो इंडिया यूरोपियन यूनियन का एक मतलब ये है ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ये उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, नेगोशिएशंस, जो कि कवर किया क्या क्या चीज कवर किया। देखिए, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में कुछ डील हुआ, ये एग्रीमेंट। ठीक है। इस एग्रीमेंट में क्या क्या निगोशिएशंस, क्या क्या चीज पास हुआ,
ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से चारों सही है कि या 3 सही है, 2 तो यहाँ दिया नहीं, 1 तो दिया नहीं, तो 3 या 4 सही है, तो कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यानी चारों के चारों जो है ना वो सही है। ट्रेड चारों ही चीज में हमने नेगोशिएट करके अपने आपस में एक बायलैटरल डील भी कर लिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ईटीबीपीएस। इसके बारे में मैंने काफी अच्छा टाइम देके आप लोगों को अच्छे से समझाया था। तो उम्मीद करता हूँ जो दोस्त हमारे बिल्कुल ही बहुत मैंने उतना अच्छा से मतलब अपना प्रिपेयर नहीं कर पाए थे, उनके लिए ये सारे चीज जो भी वीडियोस में ला रहा हूँ ना, उनके लिए बहुत ही रामदान होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो फ्रेंड्स हमारे ऑलरेडी देख चुके हैं ये वीडियो, वो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें उन लोगों तक पहुंचने में, ताकि हम उनको भी हेल्प कर सकें, ताकि हमारे जो एक तो ऑलरेडी कोविड-19 के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स जो है उनको बहुत परेशानी हो रही है नोट्स लेने में और अपने प्रिपरेशन करने में, तो उन सभी को हम एटलीस्ट एक लास्ट टाइम का जो कुछ हेल्प है ना वो हम अच्छे से दे पाए। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट है और ये करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम इज डेवलप्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ सीडैक। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो ये सीडैक हो गया यहाँ पे आपको मतलब क्या यहाँ का एरिया मतलब कीवर्ड हो गया। और इलेक्शन कमीशन नहीं हुआ क्योंकि हम तो जानते ही इलेक्शन से रिलेटेड है, तो ईसीआई तो होंगे ही वहाँ पे। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज अ फुल्ली सिक्योर्ड सिस्टम वे हैविंग 2 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। तो ये जो फुल्ली सिक्योर्ड सिस्टम तो हो गई, वरना ये क्यों देंगे। ठीक है, फुल्ली सिक्योर्ड है, बट ये क्या 2 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है या 3 है या 1 है, ये आपको कीवर्ड यहाँ का बन जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है दिस सिस्टम एनेबल्स द एंटाइटल सर्विस वोटर्स टू कास्ट देयर वोट यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिकल रिसीव पोस्टल बैलेट फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो एनीवेयर आउटसाइड देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, बट ये क्या ये जो बोर्ड कास्ट वोट यूजिंग एनी इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव्ड पोस्टल बैलेट, मतलब ये पूरा एक तरह से फिर से एक स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया है इस चीज को। तो ये ज्यादातर आप इसमें गलत खोज ही नहीं पाएंगे, ना ही कोई कीवर्ड होगा, आपको रीड करके पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट सही है। तो इसलिए चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो ऑप्शन हो गया डी, यानी तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो सही है। ये 2 लेयर्स ही है, ध्यान दीजिएगा। आपको ओटीपी मिलेगा, मैंने अच्छे से बताया था इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो बस इसे ध्यान रखते हुए आप अच्छे से आंसर करिएगा, क्योंकि ओटीपी और पिन देना एक होगा और जो कि डुप्लीकेशन नहीं होगा। जिस तरह से आधार में डील किया जा रहा है उसी तरह से इसको भी अच्छे से किया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको मैंने अच्छे से बहुत ही एक्सप्लेन किया है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज वाले सेक्शन में। चलिए देखते हैं, 2 स्टेटमेंट है, उसका बाद करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट के द्वारा होता है कि राज्यसभा के द्वारा कि लोकसभा के द्वारा कि और किसी बॉडी के द्वारा, ये आपको बताना है। मेनली टू गिव इट्स रिकमेंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एंड अमंग द स्टेट्स देमसेल्फ। तो ये क्या इस स्टेटमेंट का जो कीवर्ड हो गया वो ये हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है इट रिड्रेसेस द वर्टिकल इम्बैलेंसेस। ये क्या रिड्रेसेस करता है, द वर्टिकल इम्बैलेंस बिटवीन द टैक्सेशन पावर्स एंड एक्सपेंडिचर रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स रेस्पेक्टिवली। तो अगर आप फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आपको पता होगा तब तो आप इजीली एक बार में ही बिना 10 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको आंसर टिक करने में। चलिए देखते हैं, हम आपको फिर भी आंसर और इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो हाँ, ये ऑप्शन स्टेटमेंट मतलब 2 तो सही है, बट स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि ये पार्लियामेंट ने ये प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 280 का सपोर्ट लेते हुए प्रेसिडेंट के पास इतना पावर रहता है कि ये कर सके, मतलब एक फाइनेंस कमीशन का गठन कर सके। तो अभी फिलहाल के जो फाइनेंस कमीशन है वो कितने नंबर में है और वो कौन है, आप मुझे ये बताइए जिनके चेयरमैन है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पंचामृतम ऑफ पलानी टेम्पल। इससे रिलेटेड मैंने आज सुबह ही डिस्कस किया है और काफ़ी अच्छे से मैंने इसको दो दो जगह में निकाल के दो दो जीआई टैग से रिलेटेड ये करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। तो द पलानी पंचामृतम गिवन एज प्रसादम एट द मुरुगन टेम्पल इन तमिलनाडु हैज बीन ग्रांटेड एज अ जीआई टैग। तो इससे तो समझ पा रहे हैं, बट यहाँ का जो कीवर्ड है वो है तमिलनाडु। क्या ये तमिलनाडु स्टेट का टेम्पल है? सेकेंड स्टेटमेंट है दिस इज अ फर्स्ट टेम्पल। ये फर्स्ट टेम्पल है जो कि इंडिया में एज अ बेस मतलब एज अ प्रसादम के तौर पे फर्स्ट टेम्पल का प्रसादम है जिसको जीआई टैग दिया है। चलिए
यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, आप लोग आंसर करिए, हम भी बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो ऑप्शन ए यानी स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 2 गलत नहीं है, क्योंकि ये, हाँ ये सही बात है, फर्स्ट टाइम किसी मतलब क्या प्रसादम को जीआई टैग दिया है तमिलनाडु स्टेट में, बट एज अगर ऑल ओवर इंडिया अगर कवर करेंगे तो इससे पहले भी है प्रसादम को जीआई टैग दिया गया है। वो कौन है, जैसे तिरुपति आप गए होंगे शायद, तिरुपति जी के यहाँ पे तिरुपति जो है वहाँ उस टेम्पल का जो लड्डू है उसको भी जीआई टैग दिया गया हुआ है, और वो भी इससे पहले। तो इसलिए हम कैसे कर सकते हैं कि इन इंडिया में तो ये नहीं है, इन तमिलनाडु में ये पहला है, क्योंकि तिरुपति पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति से रिलेटेड काफी था न्यूज में, क्योंकि कुछ कुछ कंट्रोवर्सी भी उठ चुकी थी, क्योंकि ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जब ऑनलाइन सब मतलब लाइव आके ये इससे रिलेटेड बहुत ही मतलब प्रेरणा प्रोत्साहित किए थे हमारे साइंटिस्ट लोगों को, तब बहुत सारे बहुत सारे मतलब मीडिया पीपल और अपोजिशन ने ये उनके अगेंस्ट कुछ टिप्पणियां भी की थी। तो जानते हैं ये है क्या मिशन शक्ति। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें करेक्ट बताना है। तो मिशन शक्ति इज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ द डीआरडीओ एंड इसरो। तो डीआरडीओ तो है, बट क्या इसरो के साथ किया है, तो ये आपको बताना है। सेकंड स्टेटमेंट हो गया, इंडिया हैज टेस्टेड एंड सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड its capability to interdict and intercept the satellite in outer space based on complete indigenous technology। तो ये जो complete indigenous technology है ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, बढ़ते हैं हम लोग आंसर की तरफ। तो ऑप्शन सी यानी दोनों के दोनों ये सही है। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इसलिए बोला गया क्योंकि हम स्टार्टिंग में रशिया से कुछ इससे रिलेटेड आइडिया लेने वाले थे, पर बाद में हम लोग ने सोचा नहीं, हम लोग पूरा का पूरा खुद से करेंगे, और ये इंडिजिनसली ही बनाया गया। वही हाल सेम इसरो से रिलेटेड भी मतलब चंद्रयान 2 से रिलेटेड भी हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले मतलब क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक कुछ एक्स्ट्रा बता दूं, ये जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट है ना, ये एक अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च किया गया था, और ये जो आइलैंड मतलब ये जो टेक्निकल मिशन है ये डीआरडीओ के द्वारा ही किया गया था इसरो के मदद से। ठीक है, और ये जो फायर किया गया वो कहाँ पे किया गया था, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है ना वहाँ पे जो थे हमारे सैटेलाइट, वो हमारे ही सैटेलाइट थे, और हमने परमिशन लिया था पूरे वर्ल्ड के स्पेस एजेंसी से कि हम ये करने वाले हैं। उसके बाद जब हमें परमिशन मिला तब हम जाके ये फायर करके टेस्ट किए खुद से, कि इससे क्या होगा मिशन शक्ति पे कोई भी अगर दूसरे देश का अगर यदि हमारे बिना परमिशन के अगर हमारे देश के ऊपर से अगर वो कुछ हमारे ऊपर निगरानी रख रहे हैं तो हम उसे ब्रस्ट करके उसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था यहाँ का टॉप मतलब मेन फंडा। इससे पहले हमने हमारे अलावा और कौन से देश है, यूएसए, रशिया और चाइना, ये तीन देश ही हैं जो हमेशा हर जगह में आगे बढ़ रहे हैं। जो सॉफ्ट लैंडिंग का बात आया था चंद्रयान चांद पे मतलब मून पे, वहां पर भी ये तीन देश ही हमारे से पहले अभी लैंड कर चुके हैं। और ये जो मिशन शक्ति का जो है, हाँ ये भी हमारे से पहले ये तीन देश ही थे, हम चौथे देश बन चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोक्सो एक्ट। इससे रिलेटेड भी मैंने करंट अफेयर्स एनालिसिस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। बढ़ते हैं तीन स्टेटमेंट के ऊपर, उसके बाद हमें करेक्ट पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है द एक्ट डिफाइंस अ चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। मतलब 18 साल से नीचे वाले को मतलब चिल्ड्रन डिफाइन किया गया है इस एक्ट के तहत। चलिए, तो इसलिए 18 ईयर्स हो गया यहाँ का कीवर्ड। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज द लीगल ड्यूटी अपॉन अ पर्सन हु हैज नॉलेज दैट अ चाइल्ड हैज बीन सेक्सुअली अब्यूज्ड टू रिपोर्ट द ऑफेंस। मतलब ये लीगल ड्यूटी है क्या, चलिए देखते हैं। The POXO Act is only applicable to child survivors and adult offenders। तो ये जो only हो गया, मैंने बोला ना only, not, alone, ये सब चीज कीवर्ड होता है यूपीएससी का, तो ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो हो गया तीनों के तीनों ही सही है, ये ओनली सही है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा जो है यहाँ लीगल ड्यूटी है किसी का भी, और उसके अलावा ये 18 ईयर से नीचे वाले को चिल्ड्रन मतलब एज अ बच्चे इसमें डिफाइन किया गया है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, और मैंने इस पोक्सो एक्ट को बहुत अच्छे से डिफाइन मतलब एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग प्लीज वीडियो को देखें, और जो लोग देख चुके फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज आप बार बार रिपीट करके देखें वीडियो, और एक एक चीज नहीं होता स्लोली करके देखें, अपना नोट्स बनाएं, पर लेकिन इसे सारा कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि ये सारे टॉपिक जो भी मैं करा रहा हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट ऑफ बेस्ट है, जिसका 95% चांसेस है क्वेश्चंस आने का। तो प्लीज आप लोग फोकस करके बने रहें। अगला क्वेश्चन है दीक्षा आरंभ। दीक्षा आरंभ रिसेंटली सीन इन यूज इज रिलेटेड टू, दीक्षा आरंभ किससे रिलेटेड है,
ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए देखते हैं आंसर क्या है। तो दीक्षा आरंभ जो है यूजीसी गाइड टू स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, ये यूनाइटेड मतलब सॉरी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इनके द्वारा गाइड किया गया है उस स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, उसके तहत किया आता है दीक्षा आरंभ। मतलब ये गाइड करेंगे उन स्टूडेंट के लिए जो कि नए नए कॉलेज में जाते हैं और फिर अनकंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, और जैसे रैगिंग से रिलेटेड या बहुत सारी चीज इश्यूज से रिलेटेड वो टेंस में रहते हैं, तो उन सब चीज से रिलेटेड दीक्षा आरंभ, दीक्षा मतलब दीक्षा से रिलेटेड आप आरंभ किया जा रहा है, आप लोग आइए, हम आपको एक फैमिलियर सिचुएशन और न्यू अच्छा एनवायरनमेंट को ग्रास्प करने में मदद करेंगे। तो इस तरह का ये यूजीसी के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो यूनाइटेड सॉरी फिर से यूनाइटेड बोल रहा हूँ मैं, तो ये यूजीसी के द्वारा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च के अंदर आती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग घड़ियाल। ये घड़ियाल से रिलेटेड भी काफी न्यूज में, क्यों, क्योंकि मैं आपको भी एक्सप्लेन करते बताऊंगा कि घड़ियाल क्यों है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो घड़ियाल इज ऑलवेज, फिर से एक और कीवर्ड आपको मैं बता दूं, ऑलवेज, नॉट, ओनली, अलोन, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इज ऑलवेज फाउंड इन डीप फास्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड नॉट नॉट इन स्टिल वाटर। तो ये एक स्टेटमेंट में दो दो कीवर्ड है, तो आपको दोनों को एनालाइज करके एग्जामाइन करना होगा और उसके बाद आंसर टिक करना होगा। दूसरा स्टेटमेंट है टुडे दे सर्वाइव ओनली इन द वाटर्स ऑफ इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। Odisha is the only state in India having all three species, घड़ियाल, मुगर एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है। तो ये मगरमच्छ के हुई घड़ियाल भी कहा जाता है, और ये मगरमच्छ के तीनों हैं जो उड़ीसा में पाया जाता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, चलिए बढ़ते हैं। या तीनों के तीनों स्टेटमेंट तो सही नहीं है, आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है। तो देखते हैं क्या होगा, आप हो सके तो कैंसिल आउट करके भी कोशिश कीजिए कि आप आंसर निकाल पाए, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 गलत है। क्यों? क्योंकि घड़ियाल मतलब डीप फास्ट फ्लोइंग रिवर में वो प्रेफर करता है कि वहां पे वो रहे। बट जो एडल्ट होते हैं ना, जो बहुत ही बच्चे होते हैं जो भी घड़ियाल, वो लोग क्या करते हैं, स्टील वाटर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको जैसे झील वगैरह जो हुआ वो वहां पे रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पे क्योंकि वो तो एडल्ट है, अभी उतने ज्यादा मेच्योर नहीं हो पाए हैं कि वो अच्छे से डीप डाइविंग में और अच्छे से वहां से भी वो मतलब अपने खाने का इंतजाम कर सके, तो इसलिए वो स्टिल वाटर में रहना पसंद करते हैं कि ताकि वो जल्द मतलब आसानी से वो खाना उनको जो भी खाना है वो मिल सके उनको, ठीक है। और ये सच बात है कि ये इंडिया मतलब ये जो बोला गया है कि घड़ियाल वाज फाउंड इन रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड सदर्न पार्ट ऑफ भूटान एंड नेपाल। तो ये जो दिया हुआ है टुडे दे सर्वाइव ओनली इन वाटर्स ऑफ इंडिया एंड नेपाल, उससे रिलेटेड यही चीज दिया हुआ है कि पर वो जो सर्वाइव है वो इंडिया और नेपाल के वाटर्स में ही कर सका है, ठीक है। और सर्व कहाँ कहाँ पे है, जैसे देखिए गिरवा उत्तर प्रदेश, सोन नदी, रामगंगा, गंडक, चंबल, उसके अलावा महानदी, ये सारे में ये घड़ियाल रहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है कि एक और चीज बताया गया है, इनको शेड्यूल 1 में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, जो कि आईयूसीएन के तहत क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी घोषित किया हुआ है, ठीक है। और उड़ीसा ही एक मात्र स्टेट है जहाँ पे तीनों का तीनों ही पाए जाते हैं। तो ये तीनों चीज आपने समझ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ZBNF। तो ये क्या है, तीन स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर यहाँ करेक्ट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है कि ZBNF इज अ मेथड ऑफ केमिकल फ्री एग्रीकल्चर ड्राइंग फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस। तो ये क्या केमिकल फ्री है और इंडियन प्रैक्टिसेस है, तो ये हो गया कीवर्ड फर्स्ट स्टेटमेंट का। दूसरा स्टेटमेंट है ZBNF मेथड यूजेस इंटेंसिव इरिगेशन एंड डीप लॉगिंग। तो ये जो इंटेंसिव इरिगेशन और डीप प्लगिंग, ये दोनों हो गया यहाँ का कीवर्ड सेकंड स्टेटमेंट का। थर्ड स्टेटमेंट है ZBNF मेथड प्रमोट सॉइल एरिएशन, इंटरक्रॉपिंग, बर्न्स एंड टॉपसोइल मल्चिंग। तो क्या ये जो सारी चीज है ये प्रमोट करता है यहाँ पे, ये क्या ये सब चीज प्रमोट करता है, तो थर्ड स्टेटमेंट का कीवर्ड ये हो गया। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी हाँ ये प्रोमोट करता है इस सॉइल एरिएशन इंटरक्रॉपिंग को, और ZBNF एक केमिकल फ्री एग्रीकल्चर के लिए सोचा गया। बट ये ऐसा नहीं है कि ये इसमें इरिगेशन और डीप प्लगिंग इंटेंसिवली यूज किया जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे है नहीं। तो इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, फर्स्ट और थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हर मेड पर पेड़, हर मेड पर पेड़, ये कैंपेन एक चला गया, वो किससे रिलेटेड है। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, और एक शायद आपको कैंसिल आउट करने में आसानी होगा। हर मेड पर पेड़, तो
इसका आंसर हो गया सी, यानी ट्री प्लांटिंग विथ एग्रीकल्चर क्रॉप्स। मतलब आप जब एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ये एरिया हो गया, इसमें अगर एग्रीकल्चर क्रॉप्स पूरा लाइन से बनाया हुआ है, ठीक है, ये पूरा लाइन आप एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, उसके बीच बीच में आपने क्या किया, ट्री प्लांटिंग किया, इधर 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 इधर, इस तरह से जो किया ना, इसको बोलते हैं हर मेड पर पेड़। तो ये किससे रिलेटेड है, ट्री प्लांटिंग विथ एग्रीकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबल सॉइल बायोडाइवर्सिटी एटलस। ये जो ग्लोबल सॉइल बायोडाइवर्सिटी एटलस है, इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यूएनसीसीडी के द्वारा ये प्रिपेयर किया गया है क्या? चलिए देखते हैं। इंडिया इज अमंग कंट्रीज हुज सॉइल बायोडाइवर्सिटी फेसेस द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क। तो क्या ये हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क फेस कर रहे हैं हम लोग? चलिए देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है कि soil biodiversity encompasses the presence of microorganisms, microfauna and macrofauna। तो ये क्या प्रेजेंस इसका होता है? चलिए ये तीनों स्टेटमेंट देखते हैं और उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 है वो गलत है। ये यूएनसीसीडी नहीं है, ये क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इनके द्वारा ये प्रिपेयर किया जाता है। क्या प्रिपेयर किया जाता है? ग्लोबल सॉइल बायोडाइवर्सिटी एटलस। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इनके द्वारा ये किया जाता है। इसको आप कुछ भी तुगरम लगाइए पर इसे अच्छे से दिमाग में लगा लीजिए कि वर्ल्ड वाइड फंड जो मतलब नेचर के लिए वो उनके द्वारा ये किया गया है। इसके अलावा बाकी के जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द चैंपियन सर्विस सेक्टर्स एज आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। मतलब चैंपियन सर्विस सेक्टर कौन कौन सा है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है? तो ये 6 स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा सही है ये चारों ऑप्शंस की मदद से। तो ऑप्शन सी यानी सारे के सारे सही है एक्सेप्ट 5, यानी एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सर्विसेज को इस चैंपियन सर्विस सेक्टर्स में नहीं रखा गया है, बाकी सारा रखा गया है। आप देख सक रहे होंगे ये 12 टोटल जो है पॉइंट्स जहाँ पे ये सर्विस सेक्टर को रखा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अच्छा ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चंस का सीरीज खत्म हुआ और कल हम आएंगे अगस्त के पार्ट 2 के साथ। बने रहिए इसी तरह हमारे साथ, और जो भी डाउट्स हो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और लेक्चर पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, स्टे सेफ, जय हिंद।